आदि पुरुष को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए हैं। आई होप तुम सब लोगों ने मूवी देख ली होगी। एंड मूवी के रिलीज होने से पहले सबने सोचा था कि इसकी सीजीआई और वीएफएक्स से सिर्फ बेकार होंगे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तब पता चला कि मूवी में इतनी सारी कमियां हैं कि क्या ही बोलूं। अब चलो मूवी के बारे में बताता हूँ कि मूवी में क्या क्या चीजें थी, क्योंकि इन लोगों ने कॉपी पेस्ट एकदम बेशर्मों की तरह इस तरह से किया था जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कॉपी और कहाँ से पेस्ट। लेकिन लोग इतने चालाक थे कि इस एक हफ्ते में इन लोगों ने सारा काला चिट्टा खुल के रख दिया कि कौन सी चीज कहाँ से उठाई है और कौन सी चीज कहाँ से इंस्पायर्ड है। मेघनाथ तो पूरा का पूरा क्विकसिल्वर और फ्लैश की कॉपी लग रहा था। उसकी जो शक्तियां थी उसको इन लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी किया ही नहीं। मेघनाथ अपने शक्तियों के लिए एक यज्ञ किया करता था, जिस यज्ञ से उसको एक रथ मिलता था जिसके घोड़े हवा की रफ्तार से भी तेज चलते थे। जब भी मेघनाथ उस रथ पे रहेगा ना उसको कोई मार पाएगा ना उसको कोई छू पाएगा। इससे वो एक तरह से अमर था, जिसके वजह से कोई उसको मार नहीं पाता था युद्ध भूमि में। आदि पुरुष के मेकर्स ने इन सारी चीजों को चेंज करते हुए उसको फ्लैश और क्विकसिल्वर की तरह मतलब भागता हुआ दिखा दिया। उसका जो यज्ञ था जिससे वो पूजा करता था, जिससे उसको शक्तियां मिलती थी, वो सारी चीजें हटा के उन्होंने एक स्विमिंग पूल बना दिया और कहा इस स्विमिंग पूल के अंदर अगर मेघनाथ रहेगा तो उसको मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। और इस तरह से मेघनाथ की शक्तियों का स्वाहा कर दिया गया और ये लोग इतना ज्यादा मॉडर्न बन गए कि लास्ट शर्म का भी एकदम स्वाहा हो गया। मतलब इस तरह का सीन आज तक कभी सोचा नहीं था कि रामायण में देखने को मिलेगा। मूवी में सीता जी बोलती है कि कैसा प्रेम है रावण तुम्हारा, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। ये कैसा प्रेम है रावण, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। ये हमारी सीता जी के डायलॉग्स हैं। हनुमान जी के जो ये डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ये एक्चुअली में एक बाबा जी के प्रवचन से चुराई गई लाइन है। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। और मूवी की स्टार्टिंग में जितनी भी चीजें दिखाई जाती है वो ज्यादातर लगता है कि हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड है, लेकिन जब ध्यान से आप इन क्रिएचर्स को देखते हो तो थोड़ा बहुत ये सिमिलर लगते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस वाले सीन से, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मरे हुए वेरिएंट को जिंदा करता है। उस सीन में जितने भी क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं ना वो काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं इन क्रिएचर से। और थॉर रैग्नारोक मूवी से भी इन लोगों ने काफी ज्यादा कॉपी किया है। आप इसको कॉपी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंस्पिरेशन आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा इंस्पिरेशन उठा लिया है। लेकिन यार क्या क्रिएटिविटी दिखाया है, सब कुछ तो काला ही कर दिया। मतलब इंस्पिरेशन उठाने के लिए भी अच्छे खासे तजुर्बे की जरूरत होती है जो इन लोगों के पास अभी फिलहाल है ही नहीं। और फाइनल बैटल में जो एवेंजर्स की इन लोगों ने कॉपी किया था, इसको देखकर कितने लोगों ने पकड़ लिया था कि ये एवेंजर्स की इस वाले सीन से कॉपी किया गया है। और आदि पुरुष का जो पहला टीजर आया था उसपे जब रावण की आर्मी को दिखाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर्ड है। मूवी देखने के बाद मैं भी एग्री करता हूँ। रावण की जो पूरी की पूरी आर्मी थी वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी लॉर्ड ऑफ द रिंग की जो प्रीक्वल मूवी हॉबिट थी उसके मेन विलन एजॉग से। मतलब जीरो क्रिएटिविटी इन लोगों ने यहाँ दिखाई थी, सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर दिया। और रावण के वरदान से भी रिलेटेड काफी गलत चीजें इन लोगों ने मूवी में दिखाई थी। जैसे रावण ने अपने अहंकार में आकर देवता, राक्षस और किसी भी जंगली जानवर से हानि ना होने का वर मांगा था। उसने इंसानों को कमजोर समझा था और यही वजह है कि विष्णु जी ने मनुष्य के रूप में राम जी का अवतार लेकर रावण का अंत किया। लेकिन आदि पुरुष में ये दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी प्रकट होकर रावण को ये वरदान देते हैं कि ना ही दिन में, ना ही रात में, ना ही जमीन पे, ना ही आसमान में, ना ही कोई असुर के हाथों और ना ही किसी देव के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब कई सारे लोग इंटरनेट पे ये बोले थे कि ये वरदान तो एक्चुअली में हिरण्यकश्यप को मिला था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि उसके बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात ना मनुष्य से तथा ना परशु से, ना किसी दैत्य से और ना ही किसी देवता से। और इसी के साथ साथ ना ही उसको जमीन पे मारा जा सकता था और ना ही आसमान में, और ना ही उसको घर के अंदर मार सकता था कोई, ना ही घर के बाहर उसको कोई मार सकता था, ना ही उसको रात्रि में कोई मार सकता था, ना ही उसको दिन में कोई मार सकता था, और ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। और गाइज इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा था। और आदि पुरुष में रावण बोलता है कि 3 ब्रह्मास्त्र मैंने सीने पे खाए हैं फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो हाँ गाइज, हिरण्यकश्यप की जो पूरे के पूरे वरदान वाली कहानी है ये इन लोगों ने आदि पुरुष में रावण के साथ रिजेंबल कर दिया। मेरे बाबा जी ने बताया था कि रावण की नाभि में बहुत सारा अमृत था। वो अमृत उसके पूरे शरीर में सर्कुलेट करता था, जिसकी वजह से वो एक तरह से अमर था, उसको कोई नहीं मार सकता था। ये सीक्रेट विभीषण राम जी को बताते हैं, जिसके बाद राम जी उसी नाभि पे मारकर रावण के 2 टुकड़े कर देते हैं। जब नाभि में अमृत ही नहीं रहेगा तो रावण जिंदा ही नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आदि पुरुष मूवी में बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई हैं। एंड तुलसीदास और वाल्मीकि के रामायण के अलावा भी ऐसे बहुत सारे रामायण हैं, ऐसे बहुत सारे रामायण के वर्जन है जो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रावण ने एक बार बोला था कि मेरे मुख में अगर सरस्वती जी वास कर रही हैं तो मेरी मृत्यु तब
तब हो जब मैं अपनी पुत्री के लिए विवाह की इच्छा रखूं। सीता जी एकदम उनकी पुत्री जैसी थी। सीता जी को उन्होंने अपहरण किया था क्योंकि उनकी बहन ने राम जी को और लक्ष्मण जी को विवाह का प्रस्ताव रखा, उन्होंने मना कर दिया। तो उसके प्रतिशोध में रावण ने सीता जी को अपहरण करके उनसे विवाह करने की इच्छा रखी थी, जिसकी वजह से मृत्यु ने रावण को खा लिया। और नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा। और पूरी की पूरी राम जी की जो सेना थी वो वानरों की थी, और राम जी जिसके पीठ पे चढ़ के अपना आखिरी बाण चलाते हैं वो भी एक वानर था। ऐसे ही कई सारी रामायण के वर्जन है जिनकी स्टोरीज को आदिपुरुष में दिखाया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने फालतू चीजें दिखा के ऑडियंस के दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया। और रामायण की कहानी इतनी लंबी है कि इसको 3 घंटे की मूवी में दिखाया ही नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को 2 डायलॉग दिए हैं, सीता जी को 2 डायलॉग दिए हैं, और वो जो डायलॉग्स दिए भी हैं वो भी एकदम बचकाने हैं। मतलब लक्ष्मण जी इस सीन में हनुमान जी से ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज पे कई साल पहले आया करते थे। और पुष्पक विमान को हटाकर इन्होंने चमगादड़ को रख दिया, और चमगादड़ को ये मांस खिला रहे हैं। रावण मांस खिला रहा है चमगादड़ को। रावण ने कर्म भले ही राक्षसों वाले किए थे, लेकिन वो पंडित था। एंड मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रावण कितना बड़ा भक्त था शिव जी का, और कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान और वो भक्ति किसी काम की नहीं है अगर तुम काम राक्षसों वाले करो। रावण मरने के बाद भी शिव जी की बहुत तपस्या की थी। वो चाहता था कि शिव जी उसे माफ कर दे, लेकिन शिव जी ने उसको कभी माफ नहीं किया, बिकॉज रावण ने रावण बन के सीता जी का हरण नहीं किया था, साधु बन के किया था। और ऐसे तमाम साधु हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, और ऐसे तमाम साधुओं पे कलंक है ये रावण। तो सोच लो यार, मृत्यु के बाद भी रावण को माफी नहीं मिली। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक बंदा काफी है नाम की मनोज बाजपेयी की जो भी रिसेंटली मूवी आई है उसी से उठाई है मैंने। ये मूवी जरूर देखना। और आदिपुरुष मूवी से जो पूरी की पूरी टॉक्सिसिटी फैल रही है इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।